तो हम लोगों ने भी गाइस एक फर्स्ट पॉइंट इसका आवाज किया, किस प्रकार से अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच का ये पार्ट अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में है तो उधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका आगे का फॉर्मेट क्या है, जैसे सेंटेंस आपका है ही सेड, ओके, उसी सेंटेंस में आपको समझा दे रहा हूँ। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में राकेश राइट्स ब्यूटीफुली, इस एग्जाम्पल से पूरी बात को मैं प्रोसीड कर दे रहा हूँ जस्ट कंसर्निंग दैट पॉइंट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक परिवर्तन की पोजीशन है, देयर इज सिग्निफिकेंट एंड रिलायबल चेंज वी कैन फाइंड आउट हियर। ही सेड राकेश राइट्स ब्यूटीफुली, ये सेंटेंस है। अभी आपने देखा कि इस वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की पोजीशन थी, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दैट लिख करके सेंटेंस को उसी पोजीशन में आपने रख दिया। लेकिन जब ये सेड हो गया इट मीन्स इट्स पास्ट टेंस, बस यही बात समझिए आप। जब यहां पे सेड यूज कर दिया गया तो पास्ट टेंस हो गया। यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला पार्ट, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में भी मेंशन करते हैं, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब भी, जस्ट पॉइंट। अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में है तो इधर टेंस में परिवर्तन होने लगेगा। क्या परिवर्तन होगा अभी मैं लिखाते चलूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी मैं इसका एक फॉर्मेट दे रहा हूं आगे इसी क्रम में, ओके। इसका आंसर देते हुए ही सेड दैट, अब देखिए प्रोसेस बदला, अब ये पास्ट हो गया, तो अब ये देखिए कौन सा टेंस है, राकेश राइट्स ब्यूटीफुली, राइट्स लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट, तो पूरा आंसर हो जाएगा राकेश रोट ब्यूटीफुली, राकेश रोट ब्यूटीफुली, ये आपका आंसर हो गया। वेरी एब्सोल्यूट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर विच यू आर जस्ट गोइंग टू गेट। तो अब जो है क्रम में आपको क्या करना है, आगे के पॉइंट को देखते हुए, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, वही नीचे आप इसको नोट करते जाइए, जस्ट ट्राइज टू नोट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ओके गाइस, present indefinite change into past indefinite, present continuous change into past continuous। इस प्रोसेस को नोट कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, present perfect change into past perfect, present perfect continuous, present perfect continuous change into past perfect continuous, okay guys, ये आपका पूरा प्रोसीजर है। इट्स वेरी एब्सोल्यूट एंड सिग्निफिकेंट प्रोसीजर विच यू आर गोइंग टू गेट। तो पूरा प्रेजेंट का जो पॉइंट है वो पास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो बदल जाएगा। अब आगे का क्रम क्या है उसको आप नोट करते चलिएगा, पूरा प्रोसीजर को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको कैसे करेंगे, उसका भी प्रोसेस दिया जा रहा है।
जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट वेरी एग्जैक्टली हियर। यदि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू, उसी के आगे क्रम में लिखते जाइएगा, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यानी ये फ्यूचर में नहीं जाएगा। कुछ लोग उसमें दिक्कत में आ जाते हैं, भाई पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला गया, तो पास्ट में ही रह जाएगा, पास्ट के ही टेंशन में उसके परिवर्तन होंगे। तो मैं एग्जांपल देकर के आपको इस पूरे प्रारूप पे चलूंगा एक एक करके। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन्स नो चेंज। यानी पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर लें, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस remains no change। ओके, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले मोटे तौर पे इस बात को जानते रहिए। इसका जो प्रोसेस, उसका प्रारूप है वो मैं एग्जांपल देकर आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले इसके जो प्रोसेस है उसको समझ लें, इसको नोट कर लीजिए। ओके, फिर आगे क्रम में आपका फ्यूचर है, यानी उसमें विल और शैल है, तो बस केवल इतना ही करना है आपको आगे के क्रम में, उसी में आगे नोट कर लीजिए। ओके, क्या कर देंगे, विल चेंज इनटू वुड, विल इनटू वुड, वो उसी क्रम में आगे लिख लीजिए। शैल इनटू शुड, ये आपका फ्यूचर का प्रोसीजर हो जाएगा। अब उसी क्रम में आगे मैं नोट करा दे रहा हूं, जैसे मे आ गया, मे इनटू माइट। ओके, मे इनटू माइट, कैन इनटू कुड, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यू हैव टू नोट दिस प्रोसेस अंडर दिस वे। ओके गाइस, इस तरीके से आपका विल इनटू वुड, शैल इनटू शुड, मे इनटू माइट, कैन इनटू कुड। लेकिन जैसे ये तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की बात है, डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन में, लेकिन अगर वुड, शुड, मस्ट, माइट, कुड अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है, यानी इस पार्ट में आ गया, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे विल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, लेकिन माइट को मे में नहीं बदलेंगे, माइट माइट ही रहेगा। ओके, तो जो ये प्रोसीजर रहेगा आपका, जैसे दे दिया गया, डायरेक्ट नरेशन में आ गया, वुड, शुड, कुड, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट, माइट, रिमेन्स नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात आपको समझने की जरूरत है। दिस इज द प्रोसेस विच यू हैव टू थिंक वेरी कॉशियसली। तभी जो एक तौर पे मैंने बात की आपसे नरेशन के समझाते हुए क्रम में कि कैसे आप उसको लेकर के हैंडल करोगे। अभी बिल्कुल इसके शुरुआती बिंदु पे मैं बात किया हूँ, वेरी एब्सोल्युटली, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट आई पॉइंटेड आउट। आगे के लेक्चर में इसको लेकर के आगे प्रोसीड मैं करूँगा। आई शैल स्पेशली प्रोसीड फर्दर फॉर द कमिंग पॉइंट। उनमें सभी आपको मैंने एक बिल्कुल ही जो बुनियादी पॉइंट उसका है उस पर मैंने डिस्कस किया है। आज मैंने आपसे बात केवल की है कैसे उसमें थोड़ा सा बदलाव आप करेंगे, कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन का जो बेसिक पॉइंट है उसको लेके कैसे बढ़ेंगे आप।
फिर इसके बाद में आगे के क्रम में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, उस क्रम में वो होगा नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस। यहीं से बदलाव की बड़ी अच्छी स्थिति आएगी, नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस, वहाँ से हम आगे बात को आपके बढ़ाएंगे। तो अभी तक जो आपने क्रम में लिया नरेशन के, उसमें उसका जो जैसे रिपोर्टिंग स्पीच किस पार्ट में है, कैसे आप बदलोगे, इस पर हमने पूरा डिस्कस किया आपसे। अब इसके बाद में जो अगला क्रम होगा, इसका स्टेप बाय स्टेप जो क्रम है वो बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस के बाद प्रोनाउंस चेंज इनटू नरेशन, फिर एग्जाम्पल दे करके मैं आगे आपसे बात करूंगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एट ऑल।